जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से संबंधित 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की, बीपीएससी की, रेलवे की, ग्रुप डी की, एसएससी की, सीजीएल की, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं पर आपका तैयार हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना? तो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो है वो महमूद गजनवी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है, जो 1026 में किया गया था। और यह सोमनाथ मंदिर आज के गुजरात में स्थित है। 1026 ईस्वी में किया गया था और यह इनका 16वां आक्रमण था। अगला और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था। तो महमूद गजनवी का जो भारत पर जो आक्रमण करना उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य था धन दौलत को लूटना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला और चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आए थे, उन्होंने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला और पांचवें नंबर पे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो है फारसी भाषा। फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और छठवें नंबर पे क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना की है वो सिकंदर लोधी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और सातवें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? यानी कि उनमें से कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु चौगाना या पोलो खेलते समय हुई थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका आज का जो लाहौर है, लाहौर में ही इनका चौगाना या पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला और आठवें नंबर पे क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, इसका निर्माण का प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही समय पर हो गया था, लेकिन इसका पूर्णतः निर्माण जो है इल्तुतमिश के समय पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा गया उसका आंसर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक बताना है। अगला हमारा 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो अपने ससुर की हत्या कर दिया था राजा बनने के लिए, तो वो शासक है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि गुलाम वंश के शासक थे। अगला और 12वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? यानी कि जो मोहम्मद गौरी थे वो भारत में जितना भी साम्राज्य जीते थे, धन संपत्ति इकट्ठा किए थे, उसको किसको सौंप के गए थे? अपना उत्तराधिकारी भारत में किसको बना के गए थे? तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना उत्तराधिकारी बना के चले गए थे। अगला और 13वें नंबर पे क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल जो आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हुआ था।
अगला और 14वें नंबर पे क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 15वें नंबर पे क्वेश्चन है, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किए? यानी कि इनमें से कौन है जिन्होंने 1329 1330 में तांबे के सिक्के सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला और 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 18वें नंबर पे क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसको कहा जाता था? तो इनाम भूमि किसको कहा जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को ही इनाम के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 19 नंबर पे क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। यानी कि उत्तरी भारत में पहली महिला का नाम बताओ जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया है? तो वो हैं रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 20 नंबर पे क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बार दक्षिण भारत को हराने का प्रयास किए थे और हराए भी थे। अगला और 21वें नंबर पे क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? जो यात्री इब्न बतूता थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, रेहला नामक पुस्तक भी लिखे थे और ये अफ्रीका के मोरक्को शहर से आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला और 22वें नंबर पे क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 23वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो अपने आप को मूर्ति भंजक या मुत सिकन कौन कहता था? तो वो है महमूद गजनवी। मूर्ति भंजन या बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके कई सारी मूर्तियां भी तोड़े हैं। अगला और 24वें नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो महमूद गजनवी ने यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत नामक 2 उपाधि धारण किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला और 25 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वह हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किए थे। अगला और 26वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या है? तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी है वो है उद्भांडपुर, जिसे बैहिंद या ओहिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला और 27वें नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी का भारत में जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो जाटवों के विरुद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो खोखरों के विरुद्ध हुआ था। अगला और 28 नंबर पे क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? यानी कि ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने बार बार तुर्कों से हार करके शर्मिंदगी महसूस किया और आत्महत्या कर लिया? तो उनका नाम है जयपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला और 29 नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी जो थे ये यामिनी वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 30 नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन है जो भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं है? तो इनमें सही हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी जो है ये महमूद गजनवी के इतिहासकार तो थे, उनके दरबारी इतिहासकार तो थे, लेकिन उनके साथ नहीं आए थे, ये भारत के ही थे। अगला और 30 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, 31 नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो वो है लाहौर। अगला और 32 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? यानी कि किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। अगला और 33 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो मोहम्मद गौरी हैं। मोहम्मद गौरी जब से भारत आए तभी से मुसलमानों का शासन भारत पे होने लगा। जबकि मोहम्मद बिन कासिम आए, लौट गए धनौन लूट के। महमूद गजनवी आए, धनौन लूट के लौट गए। लेकिन जो मोहम्मद गौरी थे ये भारत में आए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके गए। अगला और 34 नंबर पे क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो वो हैं इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 35 नंबर पे क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन सा है? तो लाख बख्श के नाम से जो जाना जाता है उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 36 नंबर पे क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उन्हें कहते हैं खान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 37 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाजा, यालदोज और एक थे। अगला हमारा 38वें नंबर पे क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का कार्य जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 39 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो थे वो फिरोज तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 40 नंबर पे क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब में जो हिंदू शाही राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी? जयपाल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 41 नंबर पे क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ जलालुद्दीन खिलजी का है। अगला और 42 नंबर पे क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 44 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इनमें से शाहजहां, अकबर और हुमायूं तीनों तो मुगल वंश के थे, लेकिन इल्तुतमिश गुलाम वंश के थे। अगला और 45 नंबर पे क्वेश्चन है,
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 46 नंबर पे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण कर चुके हैं। अगला और 47 नंबर पे क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वो है मुबारक शाह खलजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 48 नंबर पे क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक जो है वो है बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 49 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 50 नंबर पे क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस शासक ने किया था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 51 नंबर पे क्वेश्चन है, अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इनमें भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल की, खगोल विज्ञान, दर्शन की, सबकी व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला और 52 नंबर पे क्वेश्चन है, अल-बरूनी का पूरा नाम था? अल-बरूनी का जो पूरा नाम था वो है अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 53 नंबर पे क्वेश्चन है, अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज में शामिल नहीं थे। अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज यानी जो 4 वर्ण थे हिंदू धर्म के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, जो आज के ब्राह्मण हैं वो उस समय के ब्राह्मण थे, जो आज के क्षत्रिय हैं उस समय के क्षत्रिय थे, जो आज के बनिया हैं उस समय के बनिया थे, जो आज के ओबीसी हैं वो उस समय के शूद्र थे। लेकिन जो आज के SC ST हैं ये उस चतुर्वर्ण में नहीं आते हैं। तो ये जितने धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बजाने वाला, नाविक, मछुआरा, ब्याज, जुलाहा, ये सब हैं, ये सब चतुर्वर्ण में नहीं आते। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला और 54 नंबर पे क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का जो दर्पण है उसे कहा जाता है किताब उल हिंद को, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद को। अगला और 55 नंबर पे क्वेश्चन है, बहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो बहिंद का जो युद्ध था ये महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 56 नंबर पे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक, वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो वह शासक कौन था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, इसने अस्थाई सेना रख लिया था। अगला और 58 नंबर पे क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के आधिपत्य में आना स्वीकार किया था? यानी कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के आधिपत्य में आना स्वीकार किया था? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला और 59 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो वो है इब्न बतूता गुलरुखी के नाम से भी उपनाम से कविताएं लिखते थे। अगला और 62 नंबर पे क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का सही क्रम है? तो दिल्ली पर शासन करने वाला पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पांचवा है तुगलक वंश। यानी कि 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 64 नंबर पे क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तो तुर्कों द्वारा जो राजपूतों को पराजित करने का कारण था वो
पहला, दूसरा और तीसरा कारण था। पहला, दूसरा और तीसरा कारण था। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, दिख नहीं रहा, आप समझ सकते हैं। अगला और 65 नंबर पे क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो गुलाम वंश में सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आ जाते हैं आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 4 2 3। अगला और 66 नंबर पे क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार था। तो अलाई दरवाज़ा जो था ये कुतुब मीनार का गेट था। अगला और 68 नंबर पे क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो वह महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था वो दूसरा तुर्क आक्रमण था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 72 नंबर पे क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो ये संसवनी वंश का था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 73 नंबर पे क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद गौरी को मोइनुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था। तो इन्होंने 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था, दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात में किए थे। अगला और 75 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो वो सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। अगला और 76 नंबर पे क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल था। तो इसका मूल जो था वो था भटिंडा। भटिंडा एक जगह का नाम है जिसको मोहम्मद गौरी कहते थे हमारा है और पृथ्वीराज चौहान कहते थे हमारा है, दोनों में झगड़ा हो रहा था। अगला और 77 नंबर पे क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण तराइन का द्वितीय युद्ध था, क्योंकि इसमें इनको सबसे बड़ी सफलता मिली थी। अगला और 78 नंबर पे क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में युद्ध हुआ, किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कन्नौज का युद्ध या चंदावर का युद्ध के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 79 नंबर पे क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 80 नंबर पे क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था। तो इनके शासक हैं, इनके सेनापति हैं बख्तियार खिलजी, इन्होंने सभी जगहों पर विजय हासिल की थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।